बहुत ही मज़ेदार खिली खिली सेवइयाँ बना के तैयार करेंगे जो बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती हैं। तो इन सेवइयों को हम मोटी वाली सेवइयों से बनाएंगे। तो उसके लिए एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है। घी को गर्म करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 इलायची ऐड कर दी हैं और यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम, पिस्ते, काजू और यहाँ पर थोड़ा सा कोकोनट ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने मोटी मोटी कट कर ली हैं। इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो लो फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो आप इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा, वरना इनका बहुत ही डार्क सा कलर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं एक अलग प्लेट के अंदर निकाल कर साइड पे रख लेती हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसी घी के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ सेवइयाँ। तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली सेवइयाँ ले ली हैं। ये सेवइयाँ आपको किसी भी जनरल स्टोर या किसी भी मार्ट से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। बारीक वाली सेवइयों से तो हम बहुत बार सेवइयाँ बनाते हैं, एक बार इन मोटी वाली सेवइयों से बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी। तो देखिए सेवइयाँ मैंने घी के अंदर ऐड कर दी हैं। लो फ्लेम पर 15 मिनट तक हम इस तरह से सेवइयों को रोस्ट कर लेते हैं। जितनी देर सेवइयाँ रोस्ट हो रही हैं हम यहाँ पर एक चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है और हाफ कप मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर देती हूँ। हाफ पैकेट के हिसाब से मैं यहाँ पर वर्मिसेली सेवइयाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसके अंदर 2 इलायची ऐड कर दी हैं। अब हम इसको उबाल आने तक पका लेते हैं। इतनी देर में चीनी भी मेल्ट हो जाएगी। तो हमने इसकी कोई चाशनी 1 तार की या 2 तार की नहीं बनानी है, बस हमने इस तरह से चीनी को मेल्ट कर लेना है। इसके अंदर हल्का सा मैंने जर्दे का रंग ऐड कर दिया है, इससे हमारी सेवइयों का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर चाशनी तैयार हो चुकी है, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। तो दूसरी तरफ हमारी सेवइयाँ भी आप देख सकते हैं रोस्ट हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी सी वाइट वाइट सी हो चुकी हैं। तो 15 मिनट तक तो आप इनको ज़रूर रोस्ट करें, क्योंकि ये सेवइयाँ बहुत देर में गलती हैं। तो आप इस तरह से जब रोस्ट कर लेंगे तो बहुत आसानी से सेवइयाँ गल जाएंगी और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो हमने चाशनी बना के तैयार की थी वो हम चाशनी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चाशनी ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर चाशनी के साथ हम इन सेवइयों को पका लेते हैं और इसके साथ ही ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं जो हमने फ्राई करके रख लिए थे। तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इनको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप दूध ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं दूध भी उबला हुआ है, इसमें मलाई भी है। इस तरह से आप दूध ऐड करेंगे तो ना ही तो आपको खोया, कंडेंस मिल्क, ना ही मिल्क पाउडर ऐड करना पड़ेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग और ऐड कर रही हूँ, इससे हमारी सेवइयों का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से मिक्स करके कवर करके लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक छोड़ दिया था। तो 20 से 25 मिनट में आप देख सकते हैं इसका जो दूध है वो भी खुश्क हो चुका है और हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खिली खिली सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा थोड़ा सा दूध नीचे नज़र आ रहा है तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर इसके दूध को खुश कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारी सेवइयाँ भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।